जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना MK चैनल में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को अंतिम तक लगाने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने उत्तर सही हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? विकल्प दिया गया है भोपाल, जबलपुर, सागर, डिंडोरी। तो दोस्तों, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में जो कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। दोस्तों, भोपाल में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है अपने मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल में जो कि लगभग 81% की लगभग शहरी जनसंख्या है। 80.9% जनसंख्या जो कि भोपाल में शहरी है। आपको बता दूं कि डिंडोरी एक ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे कम शहरी जनसंख्या है, लगभग 4.6%। यहाँ सबसे कम पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प दिया गया है 6, 7, 8 या 9। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो विकल्प 8 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व में से लगभग 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से होकर और विश्व में जो कि 17 देशों से होकर एक कर्क रेखा गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो विकल्प दिया गया है समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या बाह्य मंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में इसी तरह के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के लिए प्लेलिस्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो दोस्तों, विजिट करके आप प्लेलिस्ट को देखिएगा और प्रश्नों को लास्ट तक लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है ये सभी। तो चलिए, आज का वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल की जो परत है ये ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक है और धरती के भूमध्य पर ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों एडिशनल फैक्ट के बारे में। चौथा प्रश्न है, कौन सी झील एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है? तो विकल्प दिया गया है वेम्बनाड, सांभर झील, चिल्का झील या बूलर झील। तो एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झील के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूलर झील। दोस्तों, इस झील में ताज़ा पानी पाया जाता है जो कि एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। तो सही उत्तर हो जाएगा बूलर झील। बूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। दोस्तों, ये बूलर झील जो है झेलम नदी के विस्तार से बनती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, ये झेलम नदी के विस्तार से बनती है बूलर झील। सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो आपके विकल्प दिया गया है सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, मैकल रेंज में या कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा रेंज। दोस्तों, आपको बता दूं सतपुड़ा रेंज लगभग 4,429 फीट ऊंचा है। मीटर में कन्वर्ट करें तो यह 1,350 मीटर के लगभग। दोस्तों, यह है धूपगढ़ पूर्व गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सभी में फैला हुआ है। तो दोस्तों, यह सही उत्तर हो जाएगा इसका सतपुड़ा रेंज में। छठवां प्रश्न है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों, पूछा गया है कि दालों का सबसे अधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कि मध्य प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मध्य प्रदेश में लगभग देश का लगभग 24.7% दाल उत्पादित की जाती है, पहला नंबर है। और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, यहाँ पर लगभग 15% दाल उत्पादन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। सातवां प्रश्न है, परिपक्व होने के बाद फसल को काटना और इकट्ठा करना क्या कहलाता है? विकल्प दिया गया है जुताई,
7वां प्रश्न है दोस्तों, परिपक्व होने के बाद फसल को काटना और इकट्ठा करना कहलाता है। विकल्प दिया गया है जुताई, कटाई, जोतना या थ्रेसिंग। तो दोस्तों परिपक्व होने के बाद जो फसल की कटाई की जाती है और उसको इकट्ठा किया जाता है तो उसको कटाई कहलाता है। दोस्तों ये सभी प्रक्रियाएं हैं, तो याद रखिएगा कटाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 8वां प्रश्न है, रीवा में पूर्वा जलप्रपात किस नदी का निर्माण करता है। विकल्प दिया गया है तमस, जिसको टोंस बोला जाता है, विपुल, चचाई या पार्वती। तो दोस्तों जो रीवा में पूर्वा जलप्रपात है यह टमस नदी का निर्माण करता है। दोस्तों टोंस नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रीवा में ये जो टमस नदी में जो बना हुआ है पूर्वा जलप्रपात, ये लगभग 70 मीटर की ऊंचाई पर खाई से गिरता है। तो याद रखिएगा रीवा में जो पूर्वा जलप्रपात है ये टोंस नदी पर का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा। रीवा में और भी है दोस्तों, चचाई जलप्रपात भी है, ये रीवा में ही है। 9वां प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। विकल्प दिया गया है नर्मदा नदी, तापी नदी, व्यास नदी या गंगा नदी। तो दोस्तों तवा नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा तवा नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक है। दोस्तों यह तवा नदी जो कि नर्मदा में होशंगाबाद ज़िले में मिलती है। दोस्तों इस नदी की लंबाई लगभग 172 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखिएगा दोस्तों। ये लंबाई तवा नदी की बताई गई है 172 किलोमीटर। तो याद रखिएगा होशंगाबाद ज़िले में नर्मदा नदी से मिलती है, जो कि एक नर्मदा नदी की सहायक के रूप में बन जाती है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, चीन सागर के चक्रवाती तूफान को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। विकल्प दिया गया है चक्रवात, बवंडर, टाइफून या झंझावात। तो दोस्तों चीन सागर के जो चक्रवाती तूफान को टाइफून कहा जाता है। दोस्तों ये फिलीपींस और जापान के समुद्री तटों से उत्पन्न होता है, जिसका नाम टाइफून है। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों देखते रहिए एमपी पुलिस के लिए जीके और जीएस से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों ये जियोग्राफी का पहला चैप्टर था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, एक धमाकेदार सेशन के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।